मोटो का स्मार्ट कनेक्ट एक ऐसा फीचर है जो कि हमें किसी भी और ब्रांड के फ़ोन की तरफ से तो देखने को नहीं मिलता, लेकिन थोड़ा बहुत उसका एक अंदाज़ा दिया जाए तो सैमसंग डेक्स भी हमें थोड़ा बहुत उस जैसा देखने को मिलता है। लेकिन मोटो के स्मार्ट कनेक्ट में हमें सैमसंग डेक्स से भी ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलते हैं और आज इस वीडियो में उन सबको एक एक करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ऑलमोस्ट इसके अंदर हमें 6 से 7 ऑप्शन देखने को मिलते हैं जो कि आपकी लाइफ को टोटली ईजी कर देते हैं। और अगर आपको इनकी गलती से आदत पड़ गई तो मेरे को नहीं लगता कि आप इन फीचर्स को छोड़ पाओगे। सबसे पहले बात करी जाए तो ये फीचर्स को मैं पहली बात तो अपने मोटो G72 के अंदर इस्तेमाल कर रहा हूँ और एक एक करके इन सारे फीचर्स को मैं अपने पीसी के ऊपर भी एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप अच्छे से जान पाएं कि कौन सा फीचर एग्जैक्टली क्या काम करता है। सबसे पहले फीचर की बात करी जाए तो हमें देखने को मिलता है फ़ोन के अंदर ऐप स्ट्रीमिंग। ऐप स्ट्रीमिंग का मतलब ये है कि आपके जितने भी ऐप्स हैं वो आपके पीसी के ऊपर स्ट्रीम कर रहे होंगे, लेकिन आपके फ़ोन की स्क्रीन बिल्कुल भी ऑक्यूपाई नहीं हो। आप अपने फ़ोन को सेपरेटली यूज़ कर सकते हो और साथ में आपके एंड्रॉइड ऐप जो फ़ोन के ऊपर इंस्टॉल्ड है वो आपके पीसी के ऊपर भी चल रहे होंगे। अब हाँ, एक चीज़ मानने को मैं मान सकता हूँ कि वायरलेसली जब आपका फ़ोन कनेक्ट होता है आपके पीसी से तो उतना स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिलता, थोड़ा बहुत जिटर या फिर लैग कह सकते हैं, लेकिन फिर भी काम आसानी से हो जाता है, वही एक बहुत बड़ी बात है। एक और डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगा कि अगर आपको ये सारे फीचर्स यूज़ करने हैं तो आपके घर पे वाईफाई का लगा होना ज़रूरी है और आपका फ़ोन और आपका लैपटॉप दोनों सेम वाईफाई से कनेक्ट होना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट फीचर हमें स्मार्ट कनेक्ट के अंदर देखने को मिलता है मोबाइल डेस्कटॉप का। ये थोड़ा बहुत रिजेंबल करता है और एक तरीके से कह सकते हैं पूरी तरह से रिजेंबल करता है सैमसंग डेक्स को। जैसे कि आप अपने फ़ोन को एज अ डेस्कटॉप मोड में यूज़ कर सकते हो, मतलब जैसे क्रोमबुक वाला थोड़ा बहुत फीचर देखने को मिलता है। तो क्रोमबुक टोटली एंड्रॉइड के ऊपर चलता है, लेकिन ये एक तरीके से आपका फ़ोन जो आपका लैपटॉप जो विंडोज़ है उसके ऊपर आपके सारे ऐप्स, मोस्टली सारे ऐप्स एज अ विंडोज़ स्क्रीन की तरह चलते हैं। जैसे कि मान लो क्रोम की विंडो आपने खोली पीसी के अंदर, तो वैसा ही कुछ टाइप आप क्रोम को, जो फ़ोन वाला क्रोम है, उसको पीसी के ऊपर यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर हमें स्मार्ट कनेक्ट के अंदर देखने को मिलता है फ़ोन ऑन पीसी का। इसका मतलब है कि आप अपने फ़ोन का जो स्क्रीन है उसको पीसी के ऊपर टोटली मिरर कर सकते हो और उसके बाद अगर आप फ़ोन पर कुछ भी करोगे तो वो पीसी के ऊपर भी दिखेगा। नेक्स्ट फीचर हमें स्मार्ट कनेक्ट के अंदर देखने को मिलता है वेबकैम का। इसका मतलब ये है कि आप अपने फ़ोन को वायरलेसली एज अ वेबकैम यूज़ कर सकते हो और फ़ोन के मेन कैमरा और फ्रंट कैमरा को बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हो। आप जैसा फ़ोन के ऊपर हमें फ्लैश भी देखने को मिलती है, तो मान लो कुछ डार्क एनवायरनमेंट्स के अंदर अगर आप किसी से वीडियो कॉल या फिर कुछ भी कर रहे हो तो अपने फ़ोन की फ्लैश को यूज़ कर सकते हो आप अपने आप को विजिबल करने के लिए या फिर लाइट अप करने के लिए। नेक्स्ट फीचर हमें स्मार्ट कनेक्ट के अंदर देखने को मिलता है फाइल्स का। इसका मतलब ये है कि आप इस फीचर के ऊपर क्लिक करोगे, आपके सामने एक फाइल मैनेजर टाइप की विंडो खुल जाएगी और उसके बाद आप अपने फ़ोन का डाटा अपने पीसी के अंदर डाल सकते हो या फिर पीसी का डाटा फ़ोन के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हो सीमलेसली, बिना कोई ज़्यादा दिक्कत के। क्योंकि नॉर्मली ट्रेडिशनल टाइम में बात करी जाए तो हमें फ़ोन के साथ केबल कनेक्ट करनी पड़ती थी और क्विक शेयर का भी ऐसा ऑप्शन देखने को मिलता है, लेकिन क्विक शेयर बहुत ज़्यादा स्मूथली काम नहीं करता। नेक्स्ट फीचर हमें देखने को मिलता है हॉटस्पॉट का। इसका मतलब ये है कि आपके फ़ोन का हॉटस्पॉट कनेक्ट हो जाएगा और आपका पीसी जो नॉर्मल वाईफाई से कनेक्टेड है वो वहाँ से डिस्कनेक्ट होकर आपके फ़ोन के हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर हमें देखने को मिलता है पीसी लॉक का। इसका मतलब ये है कि मान लो आपके पीसी के ऊपर कोई बैठ गया जिसको आप चाहते हो कि आपका पीसी एक्सेस ना कर पाए, तो आप पीसी लॉक के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपने पीसी को लॉक कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर हमें देखने को मिलता है स्मार्ट क्लिप बोर्ड का। इसका मतलब ये है कि स्मार्ट क्लिप बोर्ड के ऑप्शन को अनेबल करने के बाद आपका फ़ोन और पीसी आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं और अगर आप फ़ोन के अंदर कुछ भी कॉपी करोगे तो आप अपने पीसी के ऊपर कंट्रोल V दबा के पेस्ट कर सकते हो और अगर आप कुछ भी अपने लैपटॉप के अंदर कॉपी करोगे तो वो आप अपने फ़ोन के अंदर कॉपी कर सकते हो। इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। जनरली मेरे को पहले की बात करी जाए तो मेरे को पहले कोई लिंक मान लो फ़ोन के ऊपर ट्रांसफ़र करना है तो पहले कॉपी करना पड़ेगा, फिर किसी को व्हाट्सएप पे भेजना पड़ेगा, उसके बाद मैं अपने फ़ोन पे उसे कॉपी कर सकता हूँ और सेम उल्टा करने के लिए भी वही करना पड़ता था। लेकिन अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा आसान हो चुकी है स्मार्ट कनेक्ट की वजह से। नेक्स्ट फीचर हमें देखने को मिलता है क्रॉस कंट्रोल का। इसका मतलब ये है कि मान लो मेरा ये माउस है जो कि वायर्ड है, लेकिन और ये मेरे अभी पीसी से कनेक्टेड है, इस फ़ोन से कोई भी माउस कनेक्टेड नहीं है, लेकिन जब क्रॉस कंट्रोल का ऑप्शन चेक किया जाता है तो साइड में एक विंडो आ जाती है जो कि साइड की स्क्रीन में आती है लैपटॉप के अंदर और उसके ऊपर जैसे ही आप अपने कर्सर के ले जाओगे आपका कर्सर आपके फ़ोन के ऊपर विजिबल होना शुरू हो जाएगा और अपने फ़ोन को भी आप सही कंट्रोल कर सकते हो। फीचर हमें देखने को मिलता है शेयर अप का। इसका मतलब ये है कि एक विंडो थोड़ी सी खुल जाएगी स्मार्ट कनेक्ट की, उसके बाद आप कोई भी फाइल को उसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो और वो फाइल आपके फ़ोन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब ये फीचर मोस्टली उन लोगों के ही काम आने वाले हैं जिनके पास एक लैपटॉप है और एक मोटो का फ़ोन है, और जिन लोगों के पास लैपटॉप नहीं है उनको इस फीचर से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला।
और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास मोटो के सस्ते फ़ोन होंगे और शायद उनके अंदर ये स्मार्ट कनेक्ट वाला फीचर नहीं होगा, जैसे कि 72 के अंदर इनबिल्ट ये फीचर देखने को नहीं मिला था। और प्ले स्टोर से भी देखा जाए तो स्मार्ट कनेक्ट को आप डाउनलोड नहीं कर सकते, क्योंकि जनरली वहाँ पे शो हो जाता है कि ये ऐप आपके फ़ोन के साथ कंपेटेबल नहीं है। इस चीज़ को टैकल करने के लिए मैंने एक वीडियो कल ही बनाई है, डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में आपको पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा उस वीडियो का लिंक, और क्लिक करने के बाद आप उस वीडियो पर जाके उस वीडियो को भी देख सकते हो कि आखिर अगर आपके फ़ोन के अंदर स्मार्ट कनेक्ट का फीचर नहीं आया तो आप अपने फ़ोन के अंदर स्मार्ट कनेक्ट का फीचर कैसे एनेबल कर सकते हो।